बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन, यूरोप, कोरोना से रिलेटेड ताज़ा तरीन न्यूज़, सियाहत की तैयारियाँ। उसके बाद बरतानिया ने अपनी रेड लिस्ट में मज़ीद इजाफा किया है, किन ममालिक को ऐड किया है इस पर बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ आई है असाइलम सेकर्स के बारे में, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो नया कानून पास किया है स्पेन के असाइलम सीकर्स और दूसरे इमिग्रेंट्स के बारे में, उसमें आपके कुछ सवालों के जवाब और कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले चलते हैं स्पेन और यूरोप की इस वक्त कोरोना कंडीशन पे। इस वक्त जो ओवरऑल कंडीशन है स्पेन की वो काफ़ी स्मूथ है, लेकिन कतलूनिया में थोड़ी सी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हालात हो जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह वैक्सीन है, क्योंकि वैक्सीन बहुत तेज़ी के साथ लगाई जा रही है। इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि वैक्सीन की कमी का सामना आया था, लेकिन उसकी नई खेप पहुंच चुकी है, जिसके बाद अब वैक्सीन को मज़ीद तेज़ी के साथ लगाना शुरू कर दिया गया है। डेली बेसिस पे तकरीबन इंक्रीज़ की जा रही है लिमिट। जैसे जैसे वैक्सीन नई पहुंच रही है वैसे वैसे जो है वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाई जा रही है। उम्मीद है कि स्पेन और कतलूनिया में एक साथ हालात बेहतर हो जाएंगे और मई में एक साथ ही लॉकडाउन जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कतलूनिया की हुकूमत पे जैसे कि पहले शक व शुबात थे कि शायद वो सेंट्रल हुकूमत के बाद लॉकडाउन का अख्ताम ना करे। लेकिन आज से 2 दिन पहले कतलूनिया ने भी अनाउंस किया है कि अगर सेंट्रल हुकूमत जो है वो लॉकडाउन ख़त्म कर देती है तो कतलूनिया के पास कोई जवाज़ नहीं रहता कि वो लॉकडाउन को लॉन्ग करे। तो इससे ये साबित होता है कि कतलूनिया में भी जो लॉकडाउन है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा मई में, अगर हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हुए। और बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि समर सीज़न में हालात बेहतर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो यूरोप में अगर बात करें तो यूरोप के भी हालात ओवरऑल बहुत बेहतर हो रहे हैं। बॉर्डर्स ओपन हो रहे हैं, डेनमार्क ने ऑलरेडी बॉर्डर ओपन कर दिया है। नॉर्वे की कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, लेकिन बाकी ममालिक में पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। लेकिन जर्मनी में ओवरऑल कंडीशन बेहतर है, लेकिन वहाँ पे वैक्सीन की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मरीज़ों की तादाद कम होती जा रही है। ऑस्ट्रिया ने भी बॉर्डर ओपन करना शुरू कर दिया है। इटली ने भी 26 अप्रैल को कहा है कि वो लॉकडाउन का नरम करने जा रही है, जहाँ पे बार और रेस्टोरेंट्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस भी ओवरऑल बेहतर है। और इंग्लैंड में जहां कोरोना ने सबसे ज़्यादा यूरोप में तबाही मचाई, जो कि 1.5 लाख से ज़्यादा अब तक वहां पे अमवात वाक़या हो चुकी हैं, वहां पे भी लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता नरम किया जा रहा है। वहां पे बॉर्डर जो बार्स और रेस्टोरेंट्स हैं वो ओपन हो चुके हैं, लेकिन मई में जो है ओवरऑल 19 मई में लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। इंग्लैंड की इस वक्त कंडीशन कदरे बेहतर है, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो ओवरऑल इस वक्त सेंट्रल एशिया जो है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान और उसके गिरदनवा के दूसरे ममालिक, वहाँ पे इस वक्त कोरोना की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। यानी कि अब यूरोप से निकल के कोरोना जो है वो एशिया का रुख कर चुका है और वहाँ पे हालात कदरे ख़राब हैं। ख़ास तौर पे अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे डेली बेसिस पे लाखों लोग जो हैं वो मरीज सामने आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक नया वायरस निकला है जिसको इंडियन वायरस का नाम दिया गया है। उसके काफ़ी मरीज यूरोप में भी पाए गए हैं और इंग्लैंड में ख़ास तौर पे उनकी तादाद तकरीबन 125 तक पहुँच चुकी है। तो सियाहत से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इस गर्मियों में सियाहत भी ओपन होने जा रही है। अगर स्पेन और यूरोप की बात करें तो यहाँ पे जो वैक्सी पासपोर्ट निकल रहा है उसकी वजह से सियाहत जो है वो मुकम्मल तौर पे ओपन होने की उम्मीद है। वैक्सीन पासपोर्ट जैसे ही लॉन्च किया जाएगा जून में, वैसे ही तमाम बॉर्डर्स ओपन कर दिए जाएंगे ताकि सियाहत को फ़रोग दिया जा सके और यूरोपीय ममालिक के माशी हालात बेहतर हो सकें। इसके बाद आप बात करते हैं बरतानिया की रेड लिस्ट के बारे में। बरतानिया पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था उसकी हुकूमत के, ना चाहते हुए भी उन्होंने इंडिया को रेड लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मरीज सामने आ रहे थे और इसके साथ साथ खुद बरतानिया में इंडियन वायरस के 125 के करीब मरीज जो है जो फाइंड हो चुके हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा ख़तरा था
कि ये वायरस कहीं दोबारा फैल के चौथी लहर जो है इंग्लैंड में ना स्टार्ट हो जाए कोरोना वायरस की। यही वजह है कि इंडिया ने अपनी रेड लिस्ट को लंबा करते हुए इंडिया को ऐड किया है और अब 41 कंट्रीज, 41 ममालिक ऐसे हैं जो कि रेड लिस्ट में बरतानिया डाल चुका है। और बरतानिया आने वाले वक्त में मज़ीद ममालिक को उम्मीद है कि नहीं डालेगा, क्योंकि यूरोप में हालात कदरे बेहतर हैं और एशिया में जिन ममालिक के हालात ख़राब हैं उनको ऑलरेडी बरतानिया जो है वो रेड लिस्ट कंट्री में डाल चुका है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और ये कहा जा रहा है कि ये मई तक, जब तक लॉकडाउन है उस वक्त तक रेड लिस्ट कंट्रीज़ को नहीं निकाला जाएगा। उसके बाद भी इंडिविजुअली हर ममालिक को चेक किया जाएगा, उसके बाद उसको रेड लिस्ट से निकाला जाएगा। अब बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन ने जो असाइलम सीकर्स को एक अहम खुशखबरी दी है। यूरोपीय यूनियन का एक असाइलम सीकर पैक्ट है जो कि काफ़ी देर से डिस्कस हो रहा है। उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, कभी हंगरी की तरफ से, कभी चेक रिपब्लिक की तरफ से, कभी बुल्गारिया की तरफ से, कभी यूनान की तरफ से, और कुछ छिकें ऐसी थी जिस पे अब यूनान ने एतराज़ किया था। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन की मुख्तलिफ पार्टीज़ ने उनको सेटिस्फाई किया और एक मीटिंग बुलाई और उसमें उनको तमाम चीज़ों की ब्रीफिंग दी गई है, जिसके बाद यूनान ने भी एग्रीमेंट किया है और शुक्रिया अदा किया यूरोपीय यूनियन का, और कहा है कि ये पैक्ट को अब जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। ये पैक्ट क्या है? ये पैक्ट ये है कि जो भी साइलम सीकर यूरोप में आएगा, पहले डबलिन एग्रीमेंट के मुताबिक ये था कि वो जिस मुल्क में सबसे पहले इंटर होता है वहीं पे असाइलम अप्लाई कर सकेगा और उसके बाद किसी और मुल्क में भी असाइलम अप्लाई नहीं कर सकेगा। लेकिन इसको नफ़ी किया गया है नए एग्रीमेंट के तहत, यूरोपियन कमीशन पैक्ट के तहत, जिसको यूरोपियन असाइलम पैक्ट भी कहते हैं। इसमें इसको नफ़ी किया गया है डबलिन एग्रीमेंट को। इस एग्रीमेंट के तहत जो है अब असाइलम सीकर जिस मुल्क में आएंगे ये ज़रूरी नहीं होगा वो वहीं पे असाइलम लें, अगर ले भी लें तो वो किसी और मुल्क में जाके भी असाइलम ले सकेंगे। बिलाशुबा ये एक बहुत ही अच्छा कानून है, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो असाइलम सीकर्स के लिए काफ़ी आसानियाँ लेके आएगा। लेकिन यहाँ पे याद रहे कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ख़ास तौर पे जो असाइलम सीकर्स हैं उनके रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी आया करेंगे और जो जेन्युइन असाइलम सीकर्स होंगे उन्हीं को स्टे मिला करेगा, जो नॉन जेन्युइन होंगे उनको बहुत जल्द डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस पैक्ट में फ़ायदों के साथ साथ ये नुकसान भी है। इसके बाद आप बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने नया कानून पास किया था उसके बारे में आपकी कोई क्वेश्चन है कि ये कब तक है। उसके साथ साथ कुछ ज़रूरी बातें जो आपको मैं शेयर करूंगा, उस पर अगर आप अमल करेंगे तो आपके लिए बेहतरी होगी। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जो भी कानून नया आता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ख़ास तौर पे किसी मुल्क की भी सुप्रीम कोर्ट, उससे ऊपर कोई और अदारा कानूनी नहीं होता जिसमें आप रिकोर्सो या अपील कर सकें। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हतमी समझें, ये हतमी फैसला है। इसके साथ साथ ये कब तक है? ये हमेशा के लिए। अब ये कानून पास हो चुका है, अब इस कानून को नीचे अदारों की तरफ ला की सूरत में इम्प्लीमेंट करना बाकी है। उस पर कितना टाइम लगता है? 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा काम उसी वक्त शुरू होगा। अगर इसी वक्त आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवाते हैं अक्सर आखिरिया में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। इस वजह से अभी आपने ये गलती नहीं करनी। अभी किसी तरह की भी फ़ाइल इस कानून के मुताबिक आपने सबमिट नहीं करवानी, क्योंकि इस कानून को सिर्फ पास हुए चंद दिन गुजरे, इसको इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लग सकता है। कितना टाइम? महीना, 2 महीने, कोरोना की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है। इस वजह से इंतज़ार करना, ये कानून हमेशा के लिए, ये चंद दिनों के लिए नहीं है। इस वजह से आपने तसल्ली में रहना है। इसके बाद कुछ ज़रूरी बातें आपको ये कहूँगा कि जो फैमिलीज़ आती हैं, सबसे ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में फैमिलीज़ के पेपर एक ख़ास मुद्दत के बाद रिजेक्शन का सामना उनको करना पड़ता है। कभी घर ना होने की सूरत में, कभी दूसरी वजूहात की बिना पे, कभी जो सरबराह होता है उसकी इनकम इतनी नहीं होती, काम छूट चुका होता है। इस तरह के मामलात की वजह से उनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है और वो एक मरतबा दोबारा लीगल होके इनलीगल हो जाते हैं। यहाँ पे बेहतर सिचुएशन यही है, जब आपकी फैमिली आती है कम अज़ कम उनका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो है, चाहे किसी बिजनेस में या किसी जॉब वगैरह पे चलाने की कोशिश करें, ताकि खुदा न खास्ता कल को ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो इस कानून के तहत जो है दोबारा से फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि इस कानून में एक सबसे बड़ी अच्छी खूबी ये है कि इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप विदाउट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल हो सकेंगे वंस अगेन। तो दोस्तों ये थी अब तक की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।